और आखिर लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सवाल यह था कि बागियों की संख्या कुल 7 थी, लेकिन 4 के साथ रहम किया गया और 4 को पार्टी में ही रहने की और पार्टी के प्रति वफादारी की नसीहत दी गई। 3 को बाहर कर दिया गया। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में कुल 7 ही बागी हैं, या बागियों की संख्या कुछ और है, या फिर निकट भविष्य में समाजवादी के सामने बागियों की एक ऐसी चुनौती खड़ी होने जा रही है जो शायद समाजवादी पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगी। सूत्र दावा तो ये कर रहे हैं कि कुछ लोकसभा सदस्य के साथ काफी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायकों से लगातार वार्ता चल रही है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी। आज मामला थोड़ा सा गर्म इस बात का रहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया। याद होगा कि फरवरी 2024 में राज्यसभा के चुनाव हुए थे और उसमें समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीत सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अपना तिकड़म यूपी में भिड़ाया और 7 विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए। उन लोगों ने 7 ने मतदान कर दिया और परिणाम यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी 8वीं राज्यसभा की सीट भी जीत गई। यह शायद अखिलेश के लिए गहरा आघात था, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। पार्टी का दबाव भी आया कि आप इन बागियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो इंतजार करते रहे, जिसमें 3 जो प्रमुख बागी नेता थे। एक तो मिस्टर अभय सिंह, ये गोसाईगंज के विधायक हैं, अयोध्या गोसाईगंज के विधायक हैं। दूसरे हैं राकेश प्रताप सिंह, जो गौरीगंज के विधायक हैं, यह अमेठी में लगता है। और तीसरे मनोज पांडे, ऊंचाहार रायबरेली के विधायक। तो ये 3 नेता तो वो थे कि लगातार 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के लगभग हर कार्यक्रम में भी जा रहे थे, उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे थे और लगातार उनकी गल बहियां जारी थी। बाकी के 4 जो विधायक थे वो शांत बैठे रहे, उन्हें शायद वक्त का इंतजार था। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो 3 विधायक निकाले गए हैं उसमें अभय सिंह हैं, ये गोसाईगंज अयोध्या के विधायक, राकेश प्रताप सिंह ये हैं गौरीगंज अमेठी के विधायक, और मनोज पांडे ऊंचाहार रायबरेली के विधायक। और जिन्हें फिलहाल क्षमादान दिया गया उसमें है पूजा पाल, बड़ी चर्चित विधायक है। पूजा पाल चायल की हैं, विनोद चतुर्वेदी कालपी जालौन के विधायक हैं, आशुतोष बिसौली के विधायक हैं और राकेश पांडे जलालाबाद अंबेडकर नगर के विधायक हैं। ये वो 4 विधायक हैं जिन्होंने बगावत की थी, भाजपा को वोट दिया था, लेकिन इन्हें क्षमादान दिया गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें 2 नाम ऐसे थे, अगर इनको निकाला जाता, जैसे पूजा पाल को निकाल दिया जाता या एक और इसमें थे उनको निकाल दिया जाता, तो फिलहाल ये बड़ा खराब मैसेज समाजवादी पार्टी के लिए जाता। फिलहाल कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी भले ही राहत की सांस ले रही हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो 3 बागी विधायक आज निकाले गए हैं, अब कल से इनका खुला काम शुरू होगा। पहला काम तो होगा कि समाजवादी पार्टी के अंदर की राजनीति को आम जनता तक लाना, और दूसरा काम यह होगा कि ये और विधायकों से संपर्क करेंगे, क्योंकि अंदर लावा सुलग रहा है। लावा का इशारा मेरा कहने का तात्पर्य है कि समाजवादी पार्टी में भले ही अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हों, लेकिन इधर उनके अंदर एक शिथिलता जो आई है, और जिस प्रकार से वो अब सिर्फ बेडरूम की राजनीति कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। खासतौर से मुस्लिम उनका बहुत बड़ा जन आधार था, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान आंख बंद करके समाजवादी पार्टी को वोट देता था। लगभग 20% मुस्लिम मतदाता है उत्तर प्रदेश में निर्णायक, और तमाम सी ऐसी सीटें हैं जहां 100% निर्णायक मुस्लिम मतदाता ही होता है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों के जितने भी मुद्दे आए हों, चाहे माफियाओं पर कार्रवाई की गई हो, चाहे मदरसे और मस्जिदों को धराशायी किया गया हो, चाहे बर्क जैसे या फिर इनके बड़े नेताओं पर कार्रवाई की गई हो, उसके बाद भी अखिलेश यादव कभी बोले नहीं।
आजम खां से ज्यादा महत्वपूर्ण और कौन होता समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन आजम खां पर इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद, जिसमें बेटी, पत्नी, बेटा सब के सब जेल चले गए, लेकिन अखिलेश ने न कोई बड़ा आंदोलन किया और ना मुंह ही खोला। तो कुल मिलाकर के ये सुबगाहट मुस्लिम समाज के अंदर जरूर चली गई है कि अखिलेश के लिए मुस्लिम सिर्फ एक वोट बैंक है और अखिलेश मुसलमानों की हित की नहीं सोचते हैं। यही कारण है कि मुसलमानों का मन तो टूट रहा था, लेकिन सवाल यह था कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अगर वो जाएं तो वोट देंगे किसको। लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ा रही है और ये इमरान मसूद जैसे मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश में अपनी दखल जमा रहे हैं, उसे लगता है कि इमरान मसूद के कई गुप्तचर इस समय समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से लगातार संपर्क साधे हुए हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम को वोट लेगी, जबकि वक्त पड़ने पर वो आपके साथ नहीं आएगी। ये बात अब उन लोगों के समझ में आ रही है क्योंकि इधर इतने ज्यादा मामले हो गए, लेकिन किसी भी मामले पर प्रमुखता से ना तो अखिलेश ने कोई आवाज उठाई, ना कोई जन आंदोलन हुआ, ना घेराव, धरना, प्रदर्शन हुआ, और ये सब इनके लिए काफी भारी साबित हो रहा है। कुल मिलाकर सूचना तो ये है कि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ी संख्या में विधायक समाजवादी पार्टी से टाटा बाय बाय करने की स्थिति में है, लेकिन वो डर इस बात का है कि अभी समाजवादी पार्टी का लगभग 1.5-2 वर्ष का कार्यकाल बाकी है, थोड़ा सा समय और निपटा लिया जाए और चुनाव के आसपास बगावत की जाए। हालांकि 2027 चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट और बहुत बड़ी बगावत की संभावना लग रही है। हालांकि 3 विधायकों को निकालने और 4 को क्षमादान देने के बाद समाजवादी पार्टी अपनी खानापुरी करने के लिए संघमित्रा मौर्य को इस समय डोरे डालने पर लगी हुई है। समाजवादी पार्टी को यह मानना है कि अगर संघमित्रा मौर्य को वो समाजवादी पार्टी में ले आते हैं तो कहने के लिए और दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि ये संघमित्रा मौर्य है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो कृत्य इनके पिताजी ने सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, राम के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, उससे भाजपा इनसे नाराज थी। हालांकि संघमित्रा लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपनी सहानुभूति रखती रही, लेकिन पार्टी ने 2024 में उन्हें टिकट नहीं दिया था और इस समय शिवपाल लगे हैं उन्हें फिर से पार्टी में लाने में। अगर वो हाँ करती तो ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें पार्टी में लाया जाएगा। लेकिन सवाल एक बचता है कि इतना कर लेने से ही कुछ रुकने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ी भगदड़ की संभावना समाजवादी पार्टी में लग रही है, क्योंकि आजम खां के मुद्दे पर जिस प्रकार से इन्होंने मौन धारण किया और जिस प्रकार से आजम खां को लावारिस छोड़ दिया, उससे मुस्लिम मतदाताओं में रोष है। और खाली आजम ही क्यों, अब जियाउर रहमान बर्क को भी अकेला और अनाथ छोड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि बर्क बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं, इन्हें जेल जाना ही जाना है। संभल दंगे के मुख्य आरोपी हैं और सांसद साहब से जैसे ही ये अपना हाथ झिटकेंगे वैसे ही इन पर एक नई आफत खड़ी होगी। फिलहाल मुस्लिम वोट और मुस्लिम नेता जो कभी समाजवादी पार्टी के लिए प्राणदायक थे, आज वो गुड़ भरी हंसिया हो चुके हैं, न थूक पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। बर्क साहब का क्या मामला है मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो फिर अगले एपिसोड का एंजॉय करिएगा। अगले एपिसोड में बर्क साहब का पूरा लेखा जोखा लेके मैं आ रहा हूं। जय हिंद।